अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 टॉपिक नंबर 2 एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Even under optimum conditions, only 1% of radiation is converted in photosynthesis by producers into gross primary productivity। कह रहा है बच्चों, ऑप्टिमम कंडीशंस के दौरान भी, ठीक है, यानी बेस्ट कंडीशंस के दौरान भी सिर्फ 1% ऑफ जो रेडिएशन आ रहे थे सन की, वो कन्वर्ट होती हैं इन फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है। द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अरे वो जो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड बनी है, जो प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए। द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास, ये भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। देखिए, द लॉस बिटवीन ट्रैफिक लेवल्स, जब एनर्जी एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक जाती है तो इधर सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है या कुछ लॉस हो जाती है। तो एनर्जी जो है 100% नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल पे ट्रांसफर नहीं होती बल्कि लॉस हो जाती है। हम देखते हैं कितनी लॉस होती है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लूज एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल। कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर ट्रैफिक लेवल पे एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आप आगे देखेंगे। द प्रोसेसेस रिस्पांसिबल फॉर दिस एनर्जी लॉस इंक्लूड respiration, growth, non-predatory death, organisms that die but are not eaten by consumer in the form of heat। कह रहा है कि वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से एनर्जी लॉस होती है वो कौन कौन से है, रिस्पायरेशन, ग्रोथ वगैरह, क्योंकि कुछ एनर्जी में यूज हो जाती है एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इज आल्सो लॉस्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। Thus, energy is transferred from one level to the next. There is a loss of energy. The total energy level progressively decreases down the food chain। कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी लेवल होता है वो आस्ता आस्ता डिक्रीज होता रहता है डाउन द फूड चेन, जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ेंगे। ये आप देखिए साइड पे फिगर 15.3 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम शो किया है। अगर हम बात करें, देखिए सनलाइट से हमारे पास कितनी एनर्जी आ रही है, 1100 जूल ऑफ सनलाइट। ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, उनके पास एनर्जी कितनी जा रही है, सिर्फ 10%, वो 10,000 जूल। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें, जब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो उनके पास एनर्जी कितनी जाएगी, सिर्फ 1000 जूल, यानी 10%। ठीक है, 10,000 का 10% 1000 होता है। जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे तो उनके पास एनर्जी सिर्फ 100 जूल जाएगी। इसी तरह जब टर्शियरी कंज्यूमर खाएंगे तो उनके पास एनर्जी कितनी जाएगी, सिर्फ 10 जूल। ठीक है, तो जो जो नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में जाएंगे तो एनर्जी लॉस होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। Different ecosystems support different type of food chain that contain all the basic trophic levels। है कि जो different ecosystems होते हैं वो different type of food chains को support करते हैं। There is a proportionate relationship between organism at each level। The relationship of biotic components can be represented in the form of pyramid diagram called ecological pyramid। कह रहे हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पैरामिड डायग्राम की फॉर्म में, जिसको हम इकोलॉजिकल पैरामिड कहते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड which are used to show relative amount of energy, biomass और number of organism at each trophic level within ecosystem। कह रहे हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स की तीन मेन टाइप्स हैं जो क्या क्या शो करने के लिए यूज करते हैं हम। एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी शो करने के लिए यूज करते हैं एक पैरामिड, एक अमाउंट ऑफ बायोमास और एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल के हर लेवल पे एनर्जी कितनी है, बायोमास कितना है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं एक इकोसिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम शो करते हैं। तो अब जो हमारे पास थ्री टाइप के पैरामिड है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास पैरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज मोस्ट यूजफुल पैरामिड एज इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल। कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैरामिड है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हर ट्रैफिक लेवल पे। ट्रैफिक लेवल मैंने ऊपर बताया है, लाइक अगर आप बात करें प्रोड्यूसर्स एक ट्रैफिक लेवल है, कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड लेवल है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड लेवल है, इस तरह। तो कह रहा है कि जब ये जो है ना सबसे यूजफुल पैरामिड है क्योंकि
जो ये हमें बताता है कि हर ट्रैफिक लेवल पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है। प्रोड्यूसर्स एट बॉटम हैव लार्जेस्ट एनर्जी लेवल एज दे फिक्स लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ। कह रहा है कि आप इस पिरामिड के बॉटम पे यानी सबसे नीचे पे प्रोड्यूसर्स होंगे और उनके पास सबसे उनका एनर्जी लेवल सबसे लार्जेस्ट या हाईएस्ट होगा क्योंकि वो लाइट एनर्जी को खुद फिक्स करते हैं। एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर लेवल। उसके बाद कह रहे हैं जो जो हम पिरामिड के ऊपर जाते जाएंगे नेक्स्ट लेवल्स में जाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होता जाएगा। At each traffic level, energy is used by organism to perform activities and some is lost as waste or heat. यानी हर ट्रैफिक लेवल पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है एनर्जी को यूज कर लेंगे अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए और कुछ जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वेस्ट। तो इसलिए नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है ट्रैफिक लेवल उस पर एनर्जी कम जाती है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी शो आ रेगुलर पैटर्न ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी एट ईच लेवल। तो कह रहा है जो एनर्जी का पैरामिड होगा वो हमें रेगुलर पैटर्न ऑफ डिक्रीज शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामिड ऑफ बायोमास। जैसे पैरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमें क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी शो कर रहा है एट ईच लेवल। तो पैरामिड ऑफ बायोमास क्या कर रहा है रिप्रेजेंट द टोटल बायोमास एट ईच ट्रैफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। ये हमें हर ट्रैफिक लेवल का टोटल बायोमास रिप्रेजेंट करता है। बायोमास होता क्या है ये आप देख लें इज ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग मटेरियल इन इकोसिस्टम। बायोमास कहते हैं जितना भी लिविंग मटेरियल एक इकोसिस्टम है उसका ड्राई वेट। लार्जेस्ट बायोमास बिलोंग टू प्रोड्यूसर्स एंड डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली इन द हायर ट्रैफिक लेवल। नेक्स्ट इज pyramid ऑफ नंबर represent number of organisms at each trophic level. It is not always in regular shape, but in most cases the number of individual decreases at each level. Producers are great in number and with fewer consumers at the top level. यहाँ नीचे देखिए हमें एक फिगर शो की हुई है फिगर 15.4 इकोलॉजिकल पैरामिड शो किए हुए पैरामिड ऑफ एनर्जी शो किया हुआ है पैरामिड ऑफ बायोमास शो किया हुआ है पैरामिड ऑफ नंबर शो किया हुआ है। ठीक है। सो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।